हेलो एवरीवन। दोस्तों, नाइन्थ हाउस दर्शन, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता और लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। यानी कि जब दारा कारक इस नाइन्थ हाउस में स्थित होते हैं तो जीवन साथी का प्रभाव आपके दृष्टिकोण पर पड़ता है, आध्यात्मिक विकास, उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर पड़ सकता है। नाइन्थ हाउस विस्तार और सत्य की खोज से जुड़ा हुआ होता है और आपका जीवन साथी आपकी इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और अनुभवों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। नाइन्थ हाउस में दारा कारक ये सुझाव देता है कि जीवन साथी व्यक्ति के आध्यात्मिक विश्वासों, बौद्धिक गतिविधियों और दुनिया की खोज पर प्रभाव डालता है। ये संबंध व्यक्ति को उच्च ज्ञान, आध्यात्मिक विकास या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी प्रेरित करता है। आपके साथी में सीखने, दर्शन या सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी सच्चा प्रेम हो सकता है। यानी कि उसे नई चीजें सीखने का इंटरेस्ट हो सकता है, उसे दूसरों की संस्कृति के विषय में जानने की इच्छा हो सकती है। साथ ही अपनी संस्कृति से संबंधित जानकारी दूसरों को देने में भी उसको अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपकी जीवन के प्रति जो समझ है उसको भी विस्तृत कर सकता है, यानी कि उसके लिए आपकी सोच को व्यापक बना सकता है। अक्सर इसमें साझा यात्राएं शामिल हो सकती हैं, दार्शनिक चर्चा हो सकती है, साथ ही गहरे सत्य की खोज भी शामिल हो सकती है। यानी आप अपने पार्टनर के साथ दार्शनिक विषयों पर चर्चाएं कर सकते हैं, उनके साथ घूमकर जगह-जगह की जानकारी एकत्र कर सकते हैं, नई-नई संस्कृति के बारे में जानकारी कर सकते हैं, जो आपको जीवन में उत्साहित रखती है और हमेशा नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर हम अलग-अलग ग्रहों को दारा कारक के रूप में नाइन्थ हाउस में देखें, तो उसमें हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे। यानी कि जब सूर्य दारा कारक के रूप में नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, यानी कि आपके जीवन साथी के अंदर अक्सर कर अधिकार की भावना देखी जा सकती है। साथ ही उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है और वो प्रेरणा का प्रतीक होता है। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की वजह से लोगों को अपने जीवन में प्रेरणा मिल सकती है। ऐसा जीवन साथी मजबूत सिद्धांत वाला होता है, यानी उसके अपने सिद्धांत होते हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, लोग उसकी तरफ स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। उसकी बातों और विचारों में आपको उसके जीवन का उद्देश्य दिखाई दे सकता है। यानी वो जिस भी उद्देश्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें उसकी बातों से, उसके व्यवहार से ज़ाहिर हो जाती हैं। ये संबंध जीवन की गतिशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य की ये स्थिति ऐसे जीवन साथी को दर्शाती है जो सम्मान, नैतिकता और दार्शनिक खोज को महत्व देता है और व्यक्ति के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। ये स्थिति अक्सर ऐसे विवाह को दर्शाती है जहां पर आपसी सम्मान और साझा आकांक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं, यानी मिलजुल कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे की उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना पूर्ण सहयोग देना। जीवन साथी आध्यात्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सूर्य की पहचान और मान्यता की आवश्यकता से कभी-कभी शक्ति संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, यानी उन दोनों के बीच में अपनी-अपनी पहचान बनाने को लेकर भी कई बार संघर्ष की स्थिति दिखाई दे सकती है। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे में ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, यानी दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। विशेषकर ये स्थिति तब और भी ज़्यादा विशेषकर ये स्थिति तब और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है जब किसी एक व्यक्ति में अहंकार का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालाँकि अगर ऐसी स्थिति आती है और अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, अपने जो निर्णय है दोनों मिलकर किसी एक स्थिति पर पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, यानी दोनों के बीच के संघर्ष को खत्म किया जा सकता है।
यानी यहाँ पर आपके संबंध तब फलीभूत होते हैं जब आप दोनों मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का जो भी उद्देश्य होता है उसे पूर्ण करने में सहयोग देते हैं। कि संबंधों में दोनों का एक दूसरे को बराबरी की स्थिति पर रखना, एक दूसरे को सम्मान देना और एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका कोई विशेष लक्ष्य होता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप दोनों का सहयोग एक-दूसरे के साथ होता है, तो ऐसे में आप अपने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी सरलता से कर सकते हैं। साथ ही आप दोनों आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का अन्वेषण भी कर सकते हैं। अक्सर आप लोग ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व वाले स्थानों की यात्राएं भी करते हैं और वहां से बहुत कुछ सीखते भी हैं। जब नाइन्थ हाउस में सूर्य दारा कारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वो एक ऐसे विवाह को दर्शाते हैं जो परिवर्तनकारी भी होता है और प्रबुद्ध भी होता है, जहां पर आपका जीवन साथी आपके लिए जीवन में प्रकाश भर देने वाला भी होता है और आपको मार्गदर्शन देने वाला भी होता है। यानी कि उसकी सहायता से आप जीवन में सरलता से ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि वो आपके जीवन में उन्नति के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता है। जब चंद्रमा नाइन्थ हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं तो जीवन साथी का जो संबंध है वो भावनात्मक गहराई से जुड़ा हुआ होता है। यानी यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। वो आपके जीवन में संवेदनशीलता और पालन पोषण की ऊर्जा लेकर आता है। ये स्थिति एक ऐसे जीवन साथी को दर्शाती है जो सहज ज्ञानवान होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित होता है, और उसके ये गुण आपके जीवन में भी भावनात्मक और दार्शनिक विकास के उत्प्रेरक बन जाते हैं। यानी उसकी वजह से आपके जीवन में भी आध्यात्म को लेकर प्रेरणा शामिल हो जाती है। आप भी आध्यात्म और दर्शन की दिशा को चुन सकते हैं। नाइन्थ हाउस उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता का कारक है, जिससे यहाँ पर ये संकेत भी मिलता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ आत्म खोज और प्रबोधन की यात्रा पर निकल सकते हैं। यानी कि दोनों मिलकर आत्म खोज, आत्म अन्वेषण कर सकते हैं, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिन्हें वह अपने पार्टनर को भी अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक संबंध आपके बंधन की एक मजबूत आधारशिला होती है। यानी आप दोनों के रिश्ते में इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसलिए आप दोनों साथियों के लिए विश्वास और खुले संवादों को पोषित करना जरूरी हो जाता है। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों जीवन साथी मिलकर एक दूसरे पर भरोसा करें और चीजों को साझा करके उन समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करें। यानी कि आपके रिश्ते में इमोशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक दूसरे को भावनात्मक रूप से समझना आवश्यक हो जाता है। हालांकि चंद्रमा की जो परिवर्तनशील प्रकृति है उसकी वजह से आप दोनों के जीवन में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यानी जिस तरीके से चंद्रमा जैसे जैसे बदलता है उसी तरीके से आपके जीवन में आपके विचार, आपकी भावनाओं में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, जहाँ पर रिश्ते में अस्थिरता वाली स्थिति भी कई बार देखने को मिल सकती है, जिसको बैलेंस करने के लिए आप दोनों के अंदर ही धैर्य और समझ को होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके के भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति आती है और अगर आप वहां पर अपनी समझ से काम लेते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आप उन चीजों को सरलता से ठीक कर सकते हैं। जो भी आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है आप वहां पर बैलेंस ला सकते हैं। यहाँ पर आपकी साझेदारी यानी कि आपका रिश्ता जो इस तरीके के संबंधों को इंगित करता है जो कि नियति प्रधान प्रतीत होते हैं, यानी जो कि ईश्वर के बनाए हुए हैं और उनका आपको उसी तरीके से निर्वाह करना है जिस तरीके से ईश्वर ने आप दोनों को एक साथ भेजा है। यानी ये रिश्ता कई बार कार्मिक स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें आपसी हीलिंग और समर्थन भी मौजूद होता है। यानी यहाँ पर आप दोनों के बीच में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितनी भी इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति आ जाए,
लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के हीलर बन सकते हैं, यानी इमोशनली एक दूसरे को हील करने की क्षमता आप दोनों के अंदर मौजूद होती है, जहां पर आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करके उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। पवित्र स्थलों की यात्रा करना या साझा आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होना आपके बंधन को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बना सकता है। यानी जहां पर आप दोनों मिलकर पवित्र स्थानों की यात्राएं करते हैं, आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, साधनाएं होती हैं, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बन जाता है। जब नाइन्थ हाउस में चंद्रमा दारा कारक के रूप में होते हैं, तो ऐसे संबंधों को दर्शाते हैं जो भावनात्मक रूप से संतोषजनक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। प्रेम, जहां पर प्रेम और देखभाल एक साझा उद्देश्य की भावना के साथ बारीकी से जुड़ी हुई होती है। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, तो जब मंगल नाइन्थ हाउस में दारा कारक के रूप में स्थित होते हैं, तो जीवन साथी प्रायः गतिशील होता है, ऊर्जावान होता है और अपने विश्वासों के प्रति गहन जुनून रखने वाला होता है। यानी मंगल की ऊर्जा जहां पर होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जुनूनी हो सकता है। यहाँ पर मंगल की ऊर्जा एक ऐसे जीवन साथी की ओर संकेत देती है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, यानी उसका जो भी उद्देश्य होता है उस पर वो पूरी तरीके से केंद्रित रहता है। अगर उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी तरीके का रिस्क लेने की स्थिति आती है, तो ऐसे में वो हर तरीके का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, यानी वो बड़े आराम से रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि आपके पार्टनर के अंदर वो साहस मौजूद होता है जहां पर किसी भी तरह का निर्णय लेने में वो घबराता नहीं है, यानी किसी भी तरीके का अगर उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो वो वहां पर रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। नाइन्थ हाउस आध्यात्मिकता, दर्शन और उच्च शिक्षा की ऊर्जा को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी अपने आदर्शों के प्रति भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होता है, यानी कि यहाँ पर वो जिस तरीके की भी जिम्मेदारी लेता है उसको पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करता है और आपको भी जीवन में सक्रिय दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर संबंध अक्सर कर उत्साह और साहसिकता से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों के अंदर ही उत्साह देखा जा सकता है, साथ ही बहुत ज्यादा साहसिकता देखी जा सकती है, यानी आप दोनों बहुत साहसी हो सकते हैं। किसी भी तरीके के जोखिम को उठाने के लिए आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ पर आप दोनों के अंदर ही यात्राओं को लेकर या अन्वेषण को लेकर प्रेम देखा जा सकता है, यानी दोनों की साझा रुचि होने की वजह से आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति फलता फूलता रहता है। विशेषकर आप लोग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्राएं भी कर सकते हैं। स्थिति आपके प्रेम को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। लेकिन कई बार मंगल की उग्र ऊर्जा की वजह से संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। साथ ही कई बार आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आवेगी हो जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी देखी जा सकती है और ये स्थिति कई बार उससे गलत निर्णय भी करवा सकती है। साथ ही कई बार आप लोगों के बीच में जीवन के दृष्टिकोण को लेकर या उनके मूल्यों को लेकर टकराव की स्थिति आ सकती है, यानी आप दोनों के विचार एक दूसरे से थोड़े से विपरीत हो सकते हैं। इस गतिशीलता को संभालने के लिए धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान आवश्यक हो जाता है, यानी अगर आपको अपने जीवन में होने वाले संघर्ष या ग्रह कलेश को संभालना है, तो यहाँ पर धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है, साथ ही आपसी सम्मान और समझ की भी आवश्यकता होती है। आपके लाइफ पार्टनर की जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो आपको जीवन की चुनौतियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है, साथ ही महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के लिए भी प्रेरित करती है कि वो आपको जीवन में ये सिखा सकता है कि आपको जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरीके से करना है। साथ ही अगर आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे चलकर उनको किस तरीके से पूरा करना है। साथ में ऐसे लोग शारीरिक गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं, यानी जिम आदि से जुड़े हुए हो सकते हैं, खेल-कूद में पार्टिसिपेट करने वाले हो सकते हैं या ऐसी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। साथ ही किसी न किसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि से जुड़े हुए भी हो सकते हैं।
जो कि आपके बंधन को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। नाइन्थ हाउस में मंगल दारा कारक के रूप में ऐसी विवाह को दर्शाता है जो जो उत्साह, साहस और साझा विकास पर आधारित होता है, जहां दोनों जीवन साथी एक दूसरे को विकसित होने और सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौतियां भी देते हैं और साथ ही उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। जब नाइन्थ हाउस में बुध द्वारा कारक के रूप में आते हैं तो ऐसे जीवन साथी को दर्शाते हैं जो प्रायः बौद्धिक, जिज्ञासु और स्पष्टवादी होता है। ऐसा जीवन साथी संबंधों में युवा और अनुकूलनीय ऊर्जा लेकर आता है, यानी कि उसके स्वभाव में एक युवाओं वाली एनर्जी देखी जा सकती है। और ऐसा जीवन साथी संचार और आपसी सीखने पर भी मजबूत ध्यान केंद्रित करता है। यानी ऐसे जीवन साथी को लोगों से बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। आपके साथ भी वो चीजों को बातों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है और अपने रिश्ते में गहराई लाने की कोशिश करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ नया सीखने पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा लगता है। आपको भी वो इस तरीके की प्रेरणा दे सकता है जहां पर आप नई चीजों को सीखने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जीवन साथी बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि रख सकता है। वह व्यक्ति को नए विचारों का अन्वेषण करने के लिए, साथ ही गहन बातचीत में संलग्न होने के लिए और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपका संबंध मानसिक उत्तेजना पर फलता फूलता है, जहाँ पर दोनों जीवन साथी बुद्धि, हास्य और ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि बुद्धि की परिवर्तनीय प्रकृति कभी कभी निर्णयहीनता या स्थिरता में कमी भी पैदा कर सकती है। इसकी वजह से दोनों साथियों को स्थिरता को स्थान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यानी अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग हर बात को हास्य में उड़ाने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक में चीजों को टाल देते हैं। तो उसकी वजह से उनके अंदर स्थिरता की भी कमी आ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी कि वो सीरियसली किसी चीज को लेते नहीं है, तो इसीलिए डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये जोड़ी साथ में यात्राएं करना, शैक्षिक सेमिनारों में भाग लेना या दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करने का आनंद भी ले सकती है। यानी इन दोनों के बीच में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी ये लोग बहुत ज्यादा यात्राएं कर सकते हैं एक साथ मिलकर, साथ ही शैक्षिक जो सेमिनार्स आदि होते हैं उनमें एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही दार्शनिक या आध्यात्मिक विषयों पर भी एक दूसरे के साथ लंबी लंबी चर्चाएं कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस में दारा कारक के रूप में बुध बौद्धिक और सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता पर आधारित साझेदारी को प्रोत्साहित कर सकता है, जहां विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, साझा अनुभव केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। यानी यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को शेयर करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके आप अपने रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना सकते हैं। ये स्थिति सीखने और संवाद के माध्यम से विकास पर जोर देती है कि यहाँ पर आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं, साथ ही विचारों का आदान प्रदान और चर्चाओं के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये स्थिति आपके विकास में भी सहयोगी हो सकती है। इस स्थिति में आपके संबंधों में भी गतिशीलता आती है। साथ ही ये स्थिति आपके लिए एक समृद्ध अनुभव भी बन जाती है। जब गुरु नाइन्थ हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं तो ये एक शुभ स्थितियों में से होती है, जो एक ऐसे जीवन साथी का प्रतीक होती है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, बहुत ज्यादा आशावादी होता है, साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि वाला होता है। यह साथी अक्सर उदारता, दयालुता और उच्च सत्य से जुड़े हुए गहरे संबंधों को धारण करता है, जिससे वे व्यक्ति जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत भी बन जाता है। यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर की वजह से जीवन में कई तरीके की प्रेरणाएं मिल सकती हैं, वो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का रोल भी निभा सकता है। नाइन्थ हाउस आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा और भाग्य का भी प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि आपका लाइफ पार्टनर व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास के लिए आशीर्वाद और अवसर लेकर आता है। यानी उसकी वजह से आपको जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही उसका आना आपके जीवन में आपके भाग्य को भी एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको जीवन में क्या शुभ और लाभकारी अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।
उसकी प्रेरणा आपको जीवन में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। यानी आपका जो जीवन के प्रति नजरिया है, वो एक लंबी सोच रखने वाला हो सकता है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद कर सकती है। वो आपको जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यासों का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इनके संबंध प्रायः सौहार्दपूर्ण और संतोषजनक होते हैं, जिसकी वजह से दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ अपने मूल्यों को, अपनी आकांक्षाओं को साझा कर सकते हैं। यानी एक दूसरे के साथ अपने जो मूल्य हैं, अपने जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं उनकी, उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि गुरु की जो आदर्शवादी प्रवृत्ति होती है, वो कभी कभी अत्यधिक उच्च अपेक्षाएं पैदा कर सकती है, जिसके लिए दोनों को अपने जीवन में व्यावहारिकता बनाए रखना जरूरी होता है। यानी यहाँ पर उनका प्रैक्टिकल होना भी जरूरी होता है। हर चीज समय पर छोड़ देना या भाग्य पर छोड़ देना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि कई बार अपने भाग्य पर विश्वास करने के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिकल होना भी जरूरी होता है, जहाँ पर कि आप अपने प्रयासों के माध्यम से चीजों को ठीक कर सकें। ऐसे लोग साथ में पवित्र स्थानों की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक या दार्शनिक अध्ययन में संलग्न हो सकते हैं, साथ ही मानवीय परियोजनाओं में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसे काम जो दूसरों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके, वहां पर दोनों मिलकर ऐसे कामों में संलग्न हो सकते हैं, जो कि दूसरों के जीवन में भी मार्गदर्शक के रूप में उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। यहाँ पर जीवन साथी की बुद्धिमत्ता और सकारात्मकता व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत विकास और खुशहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब शुक्र नाइन्थ हाउस में दारा कारक के रूप में जाते हैं, तो जीवन साथी आकर्षक होता है, कलात्मक होता है, सौंदर्य एवं सामंजस्य से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। ये स्थिति ऐसे संबंधों का संकेत देती है जो प्रेम, आनंद और साहसिकता से परिपूर्ण होते हैं। नाइन्थ हाउस में यात्रा, दर्शन और आध्यात्मिकता का भाव ये दर्शाता है कि जीवन साथी सांस्कृतिक या कलात्मक गतिविधियों की गहरी सराहना कर सकता है। वे संबंध में संतुलन और रचनात्मकता लेकर आते हैं, जो व्यक्ति को जीवन में सुंदर पहलुओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग स्वयं भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, साथ ही वो आपको भी ऐसी चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अपने संबंधों में संतुलन लाने के लिए भी वो लोग प्रयासरत रहते हैं। यानी वो लोग सुंदर वस्तुओं के माध्यम से, अच्छी अच्छी चीजों के माध्यम से अपने रिश्ते को हमेशा बैलेंस में रखते हैं। यानी कि सुंदर पहलुओं के माध्यम से ऐसे लोग अपने रिश्ते में भी खूबसूरती बनाए रखते हैं। यह संबंध यहाँ पर अक्सर कर आशीर्वाद जैसा महसूस होता है, जिससे कि दोनों जीवन साथी खुशी और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हैं। स्थिति आपके जीवन में तब चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, जब शुक्र की सुख की इच्छा अतिशयोक्ति में बदल जाती है या फिर व्यावहारिकता की कमी की ओर लेकर जाती है। यानी कि जब आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल चीजों को महत्व नहीं देते हैं या ऐसी इच्छाओं की ओर बहुत ज्यादा झुक जाते हैं जो कि सामान्य नहीं होती हैं, तो वो स्थिति आपके रिश्ते में संघर्ष लेकर आ सकती है। यानी इस स्थिति के लिए आपको अपने संसाधनों, अपनी अपेक्षाओं को संतुलित ढंग से प्रबंधित करना आवश्यक हो जाता है। यानी अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर बैलेंस खो देंगे, यानी कि आपके पास मान लीजिए जो भी धन है, प्रॉपर्टी है या किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं हैं, और वहां पर आप अपनी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो आपकी इनकम बढ़ रही हो या नहीं बढ़ रही हो, ये स्थिति आपके जीवन को असंतुलित कर सकती है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों पर ध्यान देना भी इम्पोर्टेंट होता है। ये स्थिति व्यक्ति को विदेशों की यात्राएं भी करवा सकती है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थानों की यात्रा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है, या साथ में आध्यात्मिक दर्शन का अन्वेषण करने में आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। नाइन्थ हाउस में दारा कारक शुक्र प्रेम, साझा मूल्यों और सौंदर्य की सराहना करने पर आधारित साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यानी दोनों पार्टनर्स मिलकर अपने प्रेम को, अपनी जो मूल्य हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के सौंदर्य या खूबसूरत जो वस्तुएं हैं उनकी मिलकर सराहना करें, तो ये स्थितियां उनके प्रेम में गहराई लेकर आ सकती हैं।
इसकी वजह से इनके संबंध गहरे और सामंजस्यपूर्ण भी बन सकते हैं। जब नाइन्थ हाउस में शनि दारा कारक के रूप में होते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो अनुशासित होता है, जिम्मेदार होता है और दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध होता है। ये जीवन साथी रिश्ते में स्थिरता और परिपक्वता लेकर आता है और अक्सर कर आपके जीवन में एक आधारभूत शक्ति के रूप में कार्य करता है, यानी यहाँ पर आपका पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। नाइन्थ हाउस में आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा का प्रभाव ये दर्शाता है कि जीवन साथी दार्शनिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रख सकता है। ऐसे जीवन साथी स्वयं तो अपने जीवन में अनुशासन पर चलने वाले होते ही हैं, अपने जीवन में धैर्य रखने वाले होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के विकास के लिए उन्हें भी वो अनुशासन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि आरंभ में ये संबंध आपको चुनौतीपूर्ण और प्रतिबंधात्मक लग सकता है, यानी कि यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा बाउंडेशन में फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी बंधन में इस तरीके से उलझ गए हैं जहां पर आप अपने आप को अपने ढंग से जीने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं और आपको समझ में आता है कि वो बाउंडेशन भी आपकी भलाई के लिए लगाई जा रही है या आपको जो रास्ता दिखाना है उसके लिए आपको अनुशासन में चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई में बदलने लगता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों साथियों का विश्वास एक दूसरे पर बढ़ने लगता है, साथ ही आपसी सम्मान भी एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है। शनि की ऊर्जा यहाँ पर धैर्य और सहनशीलता पर जोर देती है, जिसकी वजह से ये स्थिति दीर्घकालिक संबंधों के लिए आदर्श बन जाती है। यह है कि शादी के तुरंत बाद आपको ऐसा लगे कि आप उस व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी चीजें आपके ऊपर बाउंडेशन कर रही हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आपको ये विश्वास हो जाता है कि वो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए है, तो ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ने लगता है और आपके रिश्ते भी दीर्घकालिक बन जाते हैं। चुनौतियों में कठोरता या अत्यधिक जिम्मेदारी की प्रवृत्ति भी शामिल हो सकती है, यानी जिन चीजों को आप चुनौती मान रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ चीजों में आपको कठोरता का सामना करना पड़े या बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाए। यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजें जो आपको चुनौती लग रही हैं वो वास्तविकता में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, यानी यहाँ पर चुनौतियों के रूप में कठोरता और अत्यधिक जिम्मेदारी की प्रवृत्ति भी शामिल हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़े, लेकिन ये चीजें आपके रिश्ते को सरलता से नहीं तोड़ सकती हैं। यानी यहाँ पर अगर आप लोग खुलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, धैर्य रखते हैं, सहनशीलता आपके अंदर मौजूद होती है, तो इन चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी आप दोनों को एक दूसरे से मिल सकती है, यानी आप दोनों उन चुनौतियों का सामना सरलता से कर सकते हैं। ऐसी जोड़ियां ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे कार्यों में भी शामिल हो सकती हैं जहां पर धैर्य की आवश्यकता पड़ती हो, यानी कि जहां पर धैर्य और समर्पण की जरूरत पड़े वहां पर आपकी जोड़ी सबसे आगे खड़ी हो सकती है। यानी आप दोनों मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जहां पर आप दोनों के अंदर का जो धैर्य और सहनशीलता है उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में सहायक हो। यहाँ पर आप दोनों मिलकर आध्यात्मिक अभ्यासों का अन्वेषण भी कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस में शनि जब दारा कारक के रूप में होते हैं तो ऐसे संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं जो सहनशीलता, साझा मूल्य और दीर्घकालिक विकास की खोज पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां ही आपको धैर्य रखना सिखाती हैं, साथ ही आपके अंदर सहनशीलता को भर देती हैं, जो आपके रिश्ते को गहराई प्रदान करके मजबूत बनाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब दारा कारक नाइन्थ हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।